हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एडुटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 10। चलिए, तो इस प्रैक्टिस सेट में बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 संबंधित प्रश्न रहेंगे। तो पहला प्रश्न है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इकोनॉमिक सर्वे। तो पहला स्टेटमेंट है, इंडियाज फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे वाज प्रेजेंटेड इन 1950 से 51 बाय देन फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर जॉन मथाई। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है। दूसरा है, अंटिल 1964 इट वाज प्रेजेंटेड alongside the Union budget. However, starting in 1964 it was separated from the Union budget. तो ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट है, द इकोनॉमिक सर्वे इज प्रिपेयर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर द गाइडेंस ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे एक्चुअली तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और वर्तमान में इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? तो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। ठीक है। ही इज द करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वो जनवरी 2022 में अपॉइंट हुए थे और उनका टेन्योर अंटिल मार्च 2027 तक है। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26। ठीक है। तो पहला ऑप्शन नंबर ए है, दिस टाइम द इकोनॉमिक सर्वे एनालाइजेस द कंट्रीज इकोनॉमिक लैंडस्केप ग्रोथ एंड चैलेंजेस अक्रॉस 16 चैप्टर। तो बिल्कुल सही बात है ये। ऑप्शन नंबर बी है, गिवन द सिग्निफिकेंस ऑफ एआई ए डेडिकेटेड चैप्टर हैज बीन इंक्लूडेड फॉर इट दिस टाइम। तो ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा स्टेटमेंट सी है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अचीव्ड द फिस्कल डेफिसिट टारगेट ऑफ 4.8% ऑफ द जीडीपी फॉर द ईयर 2024-25। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस बार इकोनॉमिक सर्वे में लगभग 16 चैप्टर है। एक डेडिकेटेड चैप्टर एआई के लिए भी दिया गया है इस बार। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है 4.8% को अचीव किया है। ठीक है। 2024-25 के लिए 4.8% ऑफ जीडीपी। तो ये भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 व्हाट परसेंटेज ग्रोथ इज प्रोजेक्टेड फॉर द इंडियन इकोनॉमी इन द फिस्कल ईयर 2027। तो उसका डेटा है 6.8% से लेके 7.2%। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 व्हाट परसेंटेज ग्रोथ इज प्रोजेक्टेड फॉर द इंडियन इकोनॉमी इन द फिस्कल ईयर 2027। तो 6.8% से लेके 7.2%। अगला प्रश्न कंप्यूटर स्क्रीन पे, प्रश्न चौथा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनएसओज फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट है, रियल जीडीपी ग्रोथ इज प्रोजेक्टेड एट 7.4% इन द फाइनेंशियल ईयर 2025-26। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उसके बाद दूसरा है हमारा, द रैपिड ग्रोथ विटनेस्ड इन द सर्विस सेक्टर हैज बीन आइडेंटिफाइड एज ए की फैक्टर in the projected real gross value added growth rate of 7.3% for the financial year. तो स्टेटमेंट 2 है हमारा, द रैपिड ग्रोथ विटनेस्ड इन द सर्विस सेक्टर हैज बीन आइडेंटिफाइड एज अ की फैक्टर इन द प्रोजेक्टेड रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ रेट ऑफ 7.3% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है। तो जो एनएसओ का फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट आया फाइनेंशियल ईयर 25-26 का, उसके हिसाब से रियल जीडीपी ग्रोथ रेट कितना प्रोजेक्टेड है? 7.4% फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। और रैपिड ग्रोथ विटनेस किया सर्विस सेक्टर has been identified as a key factor in the projected real gross value added growth rate of 7.3% for the financial year 25-26। तो ये भी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है आपको, ए ग्रोथ of 8% in nominal GDP is projected for the financial year 25-26। A growth of 8% in the nominal GDP is projected for the financial year 2025-26। तो ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। ओके। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसिप्ट स्टूड एट। ठीक है। स्टेटमेंट 1 है क्वेश्चन नंबर 6 का, फाइंड करना है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू रिसिप्ट स्टूड एट 9.2% ऑफ द जीडीपी द फाइनेंशियल ईयर 25। ठीक है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट 2 है, द नंबर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्ड हैज रीच्ड 9.2 करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर 25। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ बोथ 1 and 2 हो जाएगा। ठीक है।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसीप्ट जो है ना 9.2% हो गया जीडीपी का फाइनेंशियल ईयर 25 में। और नंबर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल्ड कितना पहुंच चुका है 9.2 करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर 25। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी फॉरेक्स रिजर्व इन यूएस डॉलर। तो 701.4 बिलियन यूएस डॉलर है इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व। ओके, तो इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के हिसाब से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन यूएस डॉलर, तो 701.4 बिलियन यूएस डॉलर, यानी 7 का ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है आपको, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 सेलेक्ट द असेंडिंग ऑर्डर फॉर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट। तो सबसे ज्यादा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट यूएसए को होता है, उसके बाद यूएई को होता है, उसके बाद नीदरलैंड्स को होता है। तो याद रखिएगा यूएसए, यूएई और नेदरलैंड्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 द असेंडिंग ऑर्डर फॉर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स इज नेदरलैंड्स, यूएई, यूएसए। सबसे ज्यादा यूएसए, फिर यूएई, देन नेदरलैंड्स। क्वेश्चन नंबर 9, according to the first advance estimates of the economic survey 2025-26 consider the following sectors and their respective growth rate for the financial year 2025-26 and select the correct answer। तो यहाँ पे हो जाएगा, एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट कितना है 3.1%, इंडस्ट्रियल सेक्टर जस्ट डबल है एग्रीकल्चर 6.2% और सर्विस सेक्टर 9.1%। तो याद रखना है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 हमें यहाँ मैच करना है रिस्पेक्टिव ग्रोथ रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26। तो एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट कितना है 3.1%, इंडस्ट्रियल सेक्टर का 6.2% एंड सर्विस सेक्टर का 9.1%। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1 2 3। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26। ठीक है, द मेजर पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग स्टेट्स क्रूड ऑयल इन इंडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर इज राजस्थान, गुजरात एंड आसाम। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के हिसाब से द मेजर पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग स्टेट्स क्रूड ऑयल इन इंडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर इज राजस्थान, गुजरात एंड आसाम। ठीक है, तो according to economic survey 2025-26 the major petroleum producing states crude oil in India in descending order is Rajasthan, Gujarat and Assam। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर यूजिंग द गिवन कोड। तो पहला स्टेटमेंट है आपको, टोटल एक्सपोर्ट रिकॉर्डेड ए ग्रोथ ऑफ 6.1% इन द फाइनेंशियल ईयर 25 कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, और उसके बाद इंडिया टोटल एक्सपोर्ट रीच्ड ए रिकॉर्ड ऑफ $825.3 बिलियन इन द फाइनेंशियल ईयर 25। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो इसको फैक्ट को देखिए एक बार, टोटल एक्सपोर्ट का जो रिकॉर्ड ग्रोथ कितना है वो 6.1% है फाइनेंशियल ईयर 25 में एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। 6.1% एक्सपोर्ट ग्रोथ हुआ है इंडिया का, और इंडिया टोटल एक्सपोर्ट रीच किया है कितना $825.3 बिलियन इन द फाइनेंशियल ईयर 2025। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1 एंड 2 आर करेक्ट। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 है, इंडिया वाज द वर्ल्ड्स डैश लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस इन द फिस्कल ईयर 25 विद एन इनफ्लो ऑफ $135.4 बिलियन। तो फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इंडिया वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस इन द फिस्कल ईयर 2025 विद एन इनफ्लो ऑफ $135.4 बिलियन। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा 12 का। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 हाउ many billion dollars did service exports touch an all time high in the fiscal year 2025। तो उसका आंसर हो जाएगा आपको $387.6 बिलियन। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के हिसाब से हाउ मेनी बिलियन डॉलर डिड सर्विस एक्सपोर्ट टच एन ऑल टाइम हाई इन द फिस्कल ईयर 2025। तो $387.6 बिलियन। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप्स इन द 3 लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ड्यूरिंग द 2024-25। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपको स्टेटमेंट, द टॉप राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उसके बाद ऑप्शन बी है, द टॉप स्टेट इन टर्म्स ऑफ टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन इज राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। बिल्कुल सही। द टॉप मेज यानी मक्का प्रोड्यूसिंग स्टेट है मध्य प्रदेश, कर्नाटक एंड बिहार। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे चारों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इकोनॉमिक सर्वे 25-26 के अनुसार, ठीक है, हमें चेक करना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो टॉप राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल 2024-25 के दौरान, तो बिल्कुल सही है। टॉप स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ ऑयल सीड प्रोडक्शन, टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र भी बिल्कुल सही है। और टॉप मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर मध्य प्रदेश, कर्नाटक एंड बिहार, तो ये भी बिल्कुल सही है।
तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है, तो डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज कंबाइंड इन द फिस्कल ईयर 2025 रिकॉर्डिंग एन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 6.1%। तो ये 825.3 बिलियन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो भारत का टोटल एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विसेज दोनों मिला के फिस्कल ईयर 2025 में कितना हो चुका है, ठीक है, जो कि एक एनुअल ग्रोथ रेट है कितना 6.1% का, तो कितना हो चुका है 825.3 बिलियन डॉलर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वाज द ग्रॉस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई इनफ्लो इनटू इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड अप्रैल टू नवंबर 2025। तो इसका आंसर हो जाएगा 64.7 बिलियन डॉलर, ठीक है। तो व्हाट वाज द ग्रॉस एफडीआई इनफ्लो इनटू इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड अप्रैल टू नवंबर 2025, आंसर हो जाएगा 64.7 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू द डाटा फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 व्हाट इज द फिस्कल डेफिसिट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एज ए परसेंट ऑफ जीडीपी। तो 3.2% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डाटा फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 व्हाट इज द फिस्कल डेफिसिट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी, 3.2%। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू द डाटा फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 इंडियाज रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन द ईयर 2024-25 स्टैंड्स एट 3,577.3 lakh metric ton. What increase in food grain production has been observed this year compared to the previous year? तो इसका आंसर हो जाएगा 254.3 लाख metric ton, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं एक बार। अकॉर्डिंग टू डाटा फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 इंडियाज रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन द ईयर 24-25 स्टैंड्स एट 3,577.3 लाख मेट्रिक टन। पिछले वर्ष की तुलना में कितना बढ़ोतरी हुआ है 254.3 लाख मेट्रिक टन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द गिवन कोड। इंडियाज फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स स्टूड एट 67.0 एट द एंड ऑफ मार्च 2025, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है इन द फिस्कल ईयर 2025 द कंबाइंड फिस्कल डेफिसिट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट स्टूड एट 3.2% ऑफ द जीडीपी। तो ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं इस स्टेटमेंट को। पहला स्टेटमेंट है इंडियाज फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स स्टूड एट 67.0 एट द एंड ऑफ मार्च 2025, और दूसरा स्टेटमेंट इन द फिस्कल ईयर 2025 द कंबाइंड फिस्कल डेफिसिट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट स्टूड एट 3.2% ऑफ द जीडीपी। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू द डाटा फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 which sector account for the largest share यानी 53.6% of India's GDP in the first half of the fiscal year 2026 to services, ठीक है। According to the data from the economic survey 2025-26 which sector accounts for the largest share यानी 53.6% of India's GDP in the first half of the fiscal year 2026, तो सर्विसेज सेक्टर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 25-26, ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द इंडियन रेलवे नेटवर्क एज ऑफ अक्टूबर 2025। तो 99.1%, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इंडियन रेलवे नेटवर्क एज ऑफ अक्टूबर 2025, तो 99.1%। क्वेश्चन नंबर 22, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 विच सोर्स हैज द largest share of 38.61 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड इन 2025-26, तो सोलर एनर्जी का सबसे ज्यादा शेयर है रिन्यूएबल्स एनर्जी में, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार विच सोर्स हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ 38.61 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड इन 2025-26, तो सोलर एनर्जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है हमको 23 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 25-26 व्हाट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट अप्रूव्ड फॉर द सेमीकंडक्टर मिशन अक्रॉस 6 स्टेट, तो 1.6 लाख करोड़, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 व्हाट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट अप्रूव्ड फॉर द सेमीकंडक्टर मिशन अक्रॉस 6 स्टेट, तो 1.6 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 द मेजर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर आर एज फॉलोज, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, ठीक है। According to economic survey 2025-26 the major coal producing states in India in descending order are उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 व्हाट वाज द नंबर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्ड इन द फाइनेंशियल ईयर 2022, 6.9 करोड़, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 25-26 व्हाट वाज द नंबर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्ड इन द फाइनेंशियल ईयर 2022, 6.9 करोड़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 के हिसाब से चलते हैं आगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। देखिए ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। तो अंडर द प्रधानमंत्री जनधन योजना 55.02
करोड़ अकाउंट हैज बीन ओपनड बाय मार्च 2025। तो 7 मार्च 2025 तक मैंने पीआईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक किया, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और एडिटोरियल यहाँ पे गलत आंसर दिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइदर 1 नॉट 2। ठीक है, यहाँ पे कोई भी गलत स्टेटमेंट नहीं है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अंदर द प्रधानमंत्री जनधन योजना 55.02 करोड़ अकाउंट हैज बीन ओपनड बाय मार्च 7 2025, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और उसके बाद अंदर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एंड अमाउंट एक्सीडिंग 36 पॉइंट। ठीक है, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। तो अंडर द प्रधानमंत्री जनधन योजना 55.02 करोड़ अकाउंट हैज बीन ओपनड बाय मार्च 7 2025, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 2, अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना an amount exceeding 36.18 lakh crore has been disbursed across 55.45 करोड़ लोन अकाउंट बाय अक्टूबर 2025, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो यहाँ हो जाएगा आपको करेक्ट ऑप्शन नाइदर 1 नॉट 2। ठीक है, यहाँ गलत दिया है टूडिया ने, सी ऑप्शन। ठीक है, तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, और देखिए जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसमें लोन कैटेगरी 4 प्रकार के हैं। शिशु लोन, लोन अप टू 50,000, किशोर लोन, लोन फ्रॉम 50,000 टू 5 लाख, तरुण 5 लाख से 10 लाख और तरुण प्लस 10 लाख से 20 लाख। तरुण प्लस उन्हीं को मिलेगा जो तरुण लोन लिए और सक्सेसफुली उसको रीपे कर दिए और बिजनेस एक्सपेंशन करना चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। What does the increase in revenue received from 8.5% to 9.2% of the GDP indicate? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, the government is receiving significantly more funds for development work and schemes compared to the past। ठीक है, ओके, तो रेवेन्यू रिसिप्ट इंक्रीज किया 8.5% से 9.2% जीडीपी का। ये क्या बताता है कि गवर्नमेंट इज रिसीविंग सिग्निफिकेंटली मोर फंड फॉर डेवलपमेंट वर्क एंड स्कीम्स कंपेयर टू द पास्ट। क्वेश्चन नंबर 28, फॉर विच कंसेक्यूटिव ईयर हैज द इकोनॉमिक सर्वे स्टेटेड दैट इंडिया रिमेन्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी? तो फोर्थ कंसेक्यूटिव ईयर। ठीक है, for which consecutive year has the economic survey stated that India remains the fastest growing major economy? तो fourth consecutive year। क्वेश्चन नंबर 29, according to the data from the economic survey 2025-26, what was the percentage growth in private consumption in the fiscal year 2026? तो 7%। ठीक है, according to the data from the economic survey 2025-26, what was the percentage growth in private consumption in the fiscal year 2026? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7%। क्वेश्चन नंबर 30, the space tax mission which has been mentioned in the economic survey 2025-26 is related to what? तो ऑटोनोमस सैटेलाइट डॉकिंग। ठीक है, तो स्पेस टैक्स मिशन जिसका वर्णन इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में रिलेटेड किसके है? ऑटोनोमस सैटेलाइट डॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 31, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 by how much has India's fish production increased compared to the previous year? तो compared to the previous decade 2014 से लेकर 24 तक। ठीक है, तो 140% की वृद्धि आई है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 बाय हाउ मच हैज द इंडियाज फीड प्रोडक्शन इंक्रीज कंपेयर टू द प्रीवियस डिकेड 2014 से 24, तो 140%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 व्हाट इज मीन्ड बाय द ग्रॉस एनपीए, ए टर्म दैट हैज बीन सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, मनी लेंट विद वेरी लिटिल एक्सपेक्टेशन ऑफ बीइंग रीपेड, यानी बैड डेब्ट। ठीक है, according to the economic survey 25-26 what is meant by gross NPA, a term that is subject of discussion, तो money lent with very little expectation of being repaid, तो bad debt कहते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 33 है, according to the economic survey 25-26 by what percentage has the total government debt decreased, thereby helping to secure and strengthen the country's fiscal पोजीशन, तो 7.1%। ठीक है, तो गवर्नमेंट का बैड डेट डिक्रीज किया कितना परसेंटेज से? 7.1% से। क्वेश्चन नंबर 34, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 25-26 प्रोजेक्ट इन हाउ मेनी स्टेट टोटलिंग 10 प्रोजेक्ट्स हैज बीन अप्रूव्ड सो फार अंडर द इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन? तो 6। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे 25-26 के हिसाब से भारत के 6 राज्यों में टोटल 10 प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया अंडर द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट 1, इन इंडिया हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन स्टूड एट 362.08 मिलियन टन इन 2024-25, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। स्टेटमेंट 2 है, टू इम्प्रूव एफिशिएंसी इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर द गवर्नमेंट हैज लॉन्च द एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो नन ऑफ दिस यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है,
इनकरेक्ट कोई नहीं है, दोनों सही है। ठीक है, तो इंडिया का जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन कितना है 362.08 मिलियन टन 2024-25 में। और एग्रीकल्चर मार्केटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने अल्टरनेट एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लाया है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे इनकरेक्ट कोई नहीं है, दोनों सही है। ठीक है, 36 नंबर, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 व्हाट इज द टोटल परसेंटेज एक्सपेंशन ऑफ द नेशनल हाईवे नेटवर्क फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2014 टू दिसंबर 2026? तो ये 60% हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 व्हाट इज द टोटल परसेंटेज एक्सपेंशन ऑफ द नेशनल हाईवे नेटवर्क फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2014 से दिसंबर 2026? तो कितना हो जाएगा? 60%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26। तो पहला है इंडिया इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। दूसरा स्टेटमेंट है इंडिया रैंक्स फोर्थ इन रिन्यूएबल एनर्जी आफ्टर चाइना, यूएसए, ब्राजील। ठीक है, इंडिया रैंक 4 करता है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में आफ्टर चाइना, यूएसए एंड ब्राजील। तीसरा स्टेटमेंट, द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट स्टूड एट 41.7% इन 2023-24। तो ये भी बिल्कुल सही है। चौथा स्टेटमेंट है द फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्टूड एट 3.2% इन 23-24। तो ये भी सही है, ये ऑप्शन टी हो जाएगा 1 2 3 4। तो इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से कौन से कथन सही है? तो चारों कथन सही है। ठीक है, इंडिया इज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट, इंडिया रैंक फोर्थ इन रिन्यूएबल एनर्जी आफ्टर चाइना, यूएसए एंड ब्राजील, द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज 41.7% इन 2023-24 एंड फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्टूड एट 3.2% इन 2023-24। क्वेश्चन नंबर 38, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 25-26 हाउ मेनी न्यू लाइन्स हैव बीन गवर्नमेंट टारगेटेड टू ऐड टू द रेलवे नेटवर्क फॉर द फाइनेंशियल ईयर 26? तो 3500 किलोमीटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 हाउ मेनी न्यू लाइन्स हैज द गवर्नमेंट टारगेटेड टू ऐड टू द रेलवे नेटवर्क फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026? तो 3500 किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 39, इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के हिसाब से एट विच टू लोकेशन हैव इंडियाज इंटरनेशनल आईआईटी कैंपस बीन एस्टैब्लिश्ड? तो जंजीबार एंड अबू धाबी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 एट विच टू लोकेशंस हैव इंडियाज इंटरनेशनल आईआईटी कैंपसेस बीन एस्टैब्लिश्ड? तो जंजीबार एंड अबू धाबी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 एट विच टू लोकेशन हैव इंडियाज इंटरनेशनल आईआईटी कैंपसेस बीन एस्टैब्लिश्ड? तो जंजीबार एंड अबू धाबी। ठीक है, तो इंटरनेशनल कैंपस कहाँ पे है? जंजीबार, जो कि तंजानिया में, और अबू धाबी यूएई में। तो जंजीबार कैंपस जो तंजानिया में, वो आईआईटी मद्रास चला रहा है उसको, और यूएई का जो अबू धाबी कैंपस है वो आईआईटी दिल्ली चला रहा है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 25-26 हाउ मेनी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑपरेटेड इन इंडिया बिटवीन 2014-15 से लेकर 2024-25? तो 21 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे 25-26 के हिसाब से हाउ मेनी आईआईएम ऑपरेटेड इन इंडिया बिटवीन 2014-15 से लेकर 2024-25? तो 21। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 25-26 व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन नाउ फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी? तो ये हो जाएगा 5.3%। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के हिसाब से भारत का कितना परसेंट की जनसंख्या एक्सट्रीम पॉवर्टी कैटेगरी में आता है? तो 5.3%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी जीवीए व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल एवर रिकॉर्डेड बाय द सर्विस सेक्टर? 56.4%। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे 25-26 के हिसाब से ग्रॉस वैल्यू एडेड, इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल एवर रिकॉर्डेड बाय द सर्विस सेक्टर? तो 56.4%। क्वेश्चन नंबर 43, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 व्हाट इज द टोटल हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्शन फॉर द ईयर 2024-25? तो 362.08 मिलियन टन, 362.08 मिलियन टन ये हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन है 2024-25 का टोटल। क्वेश्चन नंबर 44, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन फॉल्स इन द लोअर मिडिल इनकम पॉवर्टी कैटेगरी? तो 23.9%। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 approximately what percent of India's population falls into the lower middle income poverty category? तो 23.9%। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 approximately what percentage of India's population falls into the lower middle income poverty category? तो 23.9%। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 45, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग की डेफिसिट्स। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द की डेफिसिट्स अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26
A target has been set to bring the fiscal deficit below 4.5% of GDP by 2026, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है ना। उसके बाद प्राइमरी डेफिसिट इज एस्टिमेटेड एट 0.8% बाय 2026, तो ये भी बिल्कुल सही है। और रेवेन्यू डेफिसिट हैज बीन टारगेटेड एट 1.5% बाय 2026, तो ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग की डेफिसिट्स अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26। ए टारगेट हैज बीन सेट टू ब्रिंग द फिस्कल डेफिसिट बिलो 4.5% ऑफ जीडीपी बाय 2026, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उसके बाद द प्राइमरी डेफिसिट इज एस्टिमेटेड एट 0.8% बाय 2026, तो ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा स्टेटमेंट द रेवेन्यू डेफिसिट हैज बीन टारगेटेड एट 1.5% बाय 2026, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 सेलेक्ट द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर रिगार्डिंग मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा चाइना, रशिया एंड यूएई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 सेलेक्ट द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर रिगार्डिंग मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स, तो सबसे ज्यादा चाइना, उसके बाद रशिया एंड देन यूएई। सबसे ज्यादा इंपोर्ट कहाँ से करते हैं, चाइना, फिर रशिया, देन यूएई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 47 अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 India has secured the fourth position globally in terms of greenfield investment announcement and is the first country to attract digital investment in green sector, ठीक है। तो अकॉर्डिंग ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 इंडिया हैज सिक्योर्ड द फोर्थ पोजीशन ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट एंड इज द फर्स्ट कंट्री टू अट्रैक्ट डिजिटल इन्वेस्टमेंट इन द ग्रीन सेक्टर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 47 का। 48 का अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 द वर्ल्ड बैंक हैज रिवाइज्ड द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी reducing it from $2.15 to $3, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे 2025 के हिसाब से वर्ल्ड बैंक ने रिवाइज कर दिया पॉवर्टी का डिफिनेशन और उसको बढ़ा दिया $2.15 से $3, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 49 नंबर इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के हिसाब से सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप्स इन द 3 लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ड्यूरिंग 2024-25, ठीक है। तो टॉप वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड पंजाब। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश एंड पंजाब में सबसे ज्यादा वीट उगाया जाता है। उसके टॉप मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है राजस्थान, कर्नाटक एंड मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक एंड मध्य प्रदेश, RKM, ठीक है। और उसका टॉप शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ, उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो यहाँ पे सारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, ठीक है। सबसे ज्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। सबसे ज्यादा मिलेट राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा शुगर केन यानी गन्ना उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पढ़ के बताना है कि कौन सा सही है। स्टेटमेंट दो दिए गए हैं यहाँ पे। तो पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज 49.7 ईयर्स इन 1970 विच इंक्रीज टू 70.3 ईयर्स इन 2023, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। आगे बढ़ते हैं स्टेटमेंट 2 बाय द ईयर 2030 पॉपुलेशन इन इंडिया एज्ड 15 टू 59 ईयर्स यानी वर्किंग एज पॉपुलेशन विल रीच 980 मिलियन यानी लगभग 98 करोड़, ठीक है, विच कंस्टिट्यूट 65% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के हिसाब से पहला स्टेटमेंट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज 49.7 ईयर्स इन 1970 विच इंक्रीज टू 70.3 ईयर्स इन 2023। और दूसरा स्टेटमेंट है बाय द ईयर 2030 पॉपुलेशन इन इंडिया जिसका एज 15 से 59 ईयर्स होगा यानी वर्किंग एज ग्रुप विल रीच 98 मिलियन यानी 98 करोड़ जो कंस्टिट्यूट करेगा लगभग 65% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा 50 का, बोथ 1 एंड 2 इज करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और ये हमारा सेट 10 फिनिश हुआ।